हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहेगा और उसके 6 मेन ऑर्गन। देखिए ये 6 मेन ऑर्गन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोसोक है, ठीक है। ये 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड वो सब हम देखेंगे। देखिए माइंड मैप की तरह भरा हुआ है, ये सिर्फ 3 पेज आप याद करके लिख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये 3 पेज सिर्फ आपको याद करना है। एक वीडियो में मैं अपलोड करूंगा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितना भी न्यूज है और इसके 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, उससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिएगा हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता ही है। पहले देखिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ही फर्स्ट चैप्टर है आज का। देखिए यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 6 मेन ऑर्गन है। फाउंड कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग फाउंड हुआ था 1945 में। उसके 6 मेन ऑर्गन है। कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इकोसोक है, ठीक है। ये वाला इकोसोक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट जो रोम स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी है। उसके बाद देखिए सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे देखिए वही बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। यूके प्री के एग्जाम में 3 स्टेटमेंट आते हैं, 3-4 स्टेटमेंट जो भी देगा यहाँ से सबका सब स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल स्टेटमेंट ही पूछेगा, मिशन पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसके मेंबर पूछेगा, और एक ये 2 फैक्ट रिलेटेड पूछेगा, टर्म पूछेगा मेंबर का या फिर कुछ और पूछेगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिशन क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसका मिशन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मिशन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। कैन बी बाइंडिंग डिसीजन, ठीक है, ये बाइंडिंग डिसीजन देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जिसको भी बाइंडिंग डिसीजन देगा उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके कंपोजिशन कौन कौन इसमें होते हैं? 5 देखिए परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। देखिए परमानेंट मेंबर में कौन है? P5 परमानेंट मेंबर में कौन है? देखिए यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना, रसिया, ठीक है। इन 5 के पास वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो पावर प्रेसिडेंट में पढ़ा हूँ, प्रेसिडेंट वाला वीडियो जाकर देखिए, वीटो पावर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर में कौन है? देखिए नॉन परमानेंट मेंबर में 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। देखिए देखिए फॉर 2 ईयर टर्म। पर नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए चुनाते हैं। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, 8 बार रह चुका है, ठीक है। 2 साल के लिए चुनाया जाता है, 8 बार रह चुका है। जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, ठीक है, तब से 8 बार रह चुका है। देखिए लास्ट टाइम कब हुआ था इंडिया मेंबर? कब था? 21-22 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जितना भी इशू था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली का मेंबर कौन होता है? देखिए ऑल 193 स्टेट, ठीक है। ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दुनिया के जितने भी मेंबर कंट्री है सब इसके मेंबर है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का ओनली बॉडी है, ठीक है। सिर्फ एक ही बॉडी है जिसमें पूरी दुनिया के सब मेंबर मौजूद है, ठीक है। वन नेशन वन वोट वाला, वन मेंबर वन वोट वाला सिस्टम है। हर मेंबर को वोट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 2/3 मेजोरिटी फॉर स्पेशल इशू, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी फॉर स्पेशल इशू, कोई भी खास काम रहेगा तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे स्पेशल मेजोरिटी 11 में हम लोग पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। आज नहीं कल मैं लेजिस्लेचर वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। एग्जीक्यूटिव वाला अपलोड कर चुका हूँ, लेजिस्लेचर वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। जुडिशरी फंडामेंटल राइट जितने भी है सब अपलोड कर दूंगा। देखिए 5 जियोग्राफिकल ग्रुप फॉर प्रेसिडेंसी रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के बेस पर 5 ग्रुप में बांटा जाता है। उसके बाद देख सकते यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, देखिए कैरी आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू मैंडेट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड अदर ऑर्गन, ठीक है। डे टू डे मैटर को कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग बैठे रहते हैं, वही देखते हैं। हेड कौन होता है? हेडेड बाय द, देखिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल जो अपॉइंट होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए। कौन रिकमेंड करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ लोग को का नाम रेकमेंड करता है, उसी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, ठीक है। वही जो होते हैं देखते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, जो डे टू डे मैटर जितना भी यूनाइटेड नेशन में कुछ होता है
वो मामला को कौन सुलझाता है? यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट। ठीक है, 5 साल का इनका टर्म होता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट जो बैठे रहते हैं यूनाइटेड नेशन में, वो सेक्रेटेरिएट में उनका टर्म कितना होता है? 5 साल। ठीक है, और देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर का टर्म जो होता है वो नॉन परमानेंट मेंबर का 2 साल। इसमें देखिए ट्रस्टशिप में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रस्टशिप काउंसिल टू ओवरसी द मैनेज ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी। ठीक है, इतना ही सिर्फ आपको याद करके रखना है बस। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वही सिर्फ लिखा है, क्योंकि देखिए प्री का फैक्ट आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरा कोई टॉपर देखिएगा फैक्ट रट रहा होगा, उसका प्री क्लियर होगा, आपका प्री क्लियर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेन ऑर्गेनाइज देखिए मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मेन जुडिशियल ऑर्गन है। इसकी कंपोजिशन देखिए 15 जज होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो उसको इलेक्ट करेगा जनरल असेंबली। ठीक है, और रिकमेंड कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 9 साल के लिए इनका टर्म होता है। 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए टर्म होता है। ठीक है, देखिए नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका भी हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर नेदरलैंड में है। लेकिन कुछ चीज़ें फ़र्क है, वो फ़र्क मैं बता दूंगा अभी। देखिए क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद देखिए इकोसोक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसका मिशन क्या है? देखिए कोऑर्डिनेट करना, रिव्यू करना इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखना। ठीक है, इसका इकोसोक का मतलब मेन मिशन है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए इसके मेंबर कितने होते हैं? 54 मेंबर है। ठीक है, इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो भी मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशन का उसको अपॉइंट करेगा, याद करिएगा, इलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जैसे देखिएगा इंडिया में कोई भी मेंबर को अपॉइंट करना रहता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये याद करके रखिए, 3 साल का इनका टर्म होता है। ठीक है, 54 मेंबर होते हैं, 3 साल का इनका टर्म होता है। इकोसोक। ठीक है, याद करके रखिए, यहाँ पे इकोसोक है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अब डिफरेंस देख लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ जस्टिस में। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, देखिए रोम स्टैट्यूट। ठीक है, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हुआ था यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो होते हैं वो 18 जज हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज हैं। ठीक है, 15 जज है, कितना साल के लिए टर्म है? 9 साल के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टेक अप केस ओनली इंडिविजुअल क्राइम। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल, क्रिमिनल से मतलब आपको कौन रहता है? स्टेट का भी क्रिमिनल हो सकता है, पर्सन ही क्रिमिनल होगा। ठीक है, और कोर्ट का मतलब है कि वो सब मामला देखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ क्रिमिनल को देखेगा, जो हेड ऑफ द स्टेट के क्रिमिनल होते हैं उसको देखेगा। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में, और कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबको देखेगा। ठीक है, केसेस बिटवीन स्टेट आर एडवाइजरी सीज रेफर टू द टू इट बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड सम स्पेशलाइज एजेंसी। ठीक है, देखिए आपको मेंबर याद करके रखना है। सब मेंबर है, देखिए इंडिया, यूएस, रसिया, चाइना, इसराइल आर नॉट ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंडिया जो है खास करके ये 5 आपको याद नहीं रहता, लेकिन इंडिया याद करने की जरूरत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये याद करके रखना है आपको। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, यूनेस्केप। यूनेस्केप याद करके रखिएगा। देखिए स्टेब्लिश कब हुआ था? 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका मिशन मिशन क्या है? देखिए प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू डिस्कस सोशल इकोनॉमिक इशू। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सोशल इकोनॉमिक इशू पे बात होता है। ठीक है, इकोसोक यूनेस्केप में। ठीक है, इसके मेंबर देखिए 53 है, जब इकोसोक का मेंबर कितने थे? 44 थे। ठीक है, देखिए इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द यूनेस्केप। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। याद करके रखिएगा, क्योंकि 3 स्टेटमेंट यूपीएससी देगा, कभी हेडक्वार्टर दे देता है, कभी मेंबर का टर्म पूछ लेता है कि कितना साल का टर्म है, कभी मेंबर दे देता है, कभी पूछेगा कि इंडिया मेंबर है कि नहीं। ठीक है, उसका मिशन क्या है, उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, यही सब। ये 5 पॉइंट जो मैंने लिखा है, 5 पॉइंट ही सिर्फ आपको याद करके रखना। यूपीएससी से देखिए यूनेस्केप से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में देखिए स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1948। ठीक है, मिशन क्या है? असिस्टेंट इन ट्रांसमिशन ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू पीस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का मतलब क्या है? देखिए कोई इलाका में जैसे झगड़ा हो रहा है तो अपना फौज भेजेगा। ठीक है, फौज भेजेगा उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर विद अप्रूवल ऑफ जज
बजट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बजट के हिसाब से देखिए एवरी मेंबर स्टेट, जितना भी इसके मेंबर स्टेट है ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर टुवर्ड द पीस कीपिंग। ठीक है, जितना भी उसके पास, जितना भी आपके पास क्षमता है, ठीक है, जितना भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है वो प्रोवाइड करिए किस पीस कीपिंग में। ठीक है, शांति के लिए कोई भी जगह में एक झगड़ा वगैरह हो रहा है तो अपना फौज भेजिए उसको सुलझाने के लिए। देखिए इंडिया वाज आल्सो द फर्स्ट टू सेंड एन ऑल वुमेन यूनिट। ठीक है, किसमें? लाइबेरिया में। ठीक है, लाइब्रेरिया में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जरिए। इसके मेंबर देखिए 47 मेंबर है। ठीक है, मेंबर देखिए इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करता है, 3 साल का इनका टर्म होता है। ठीक है, याद करके गया 3 साल का टर्म होता है। उसके बाद देखिए नो इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है जैसे जानते हैं? 3 साल का टर्म होता है। देखिए 3 साल, जैसे 2020 है, 2020 में लोग अपॉइंट हुए तो 23 तक चलेंगे। ठीक है, 23 में फिर से अपॉइंट हो गया। ठीक है, 23 में फिर से अपॉइंट हो गए तो कब तक चलेंगे? 26 तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कंसेक्यूटिव, 2 बार एक साथ ही इलेक्ट हुए हैं तो उसके बाद से इलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए नो इमीडिएट री इलेक्शन, उसके बाद 26 में इलेक्ट नहीं हो सकते, फिर कुछ टाइम बाद और एक टीनर जब खत्म होगा 26 के बाद कब आता है? 29 में फिर इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 बार एक साथ ही नहीं अपॉइंट हो सकते। ठीक है, 2 बार होने के बाद तीसरा बार नहीं हो सकते। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 में हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो सब जनरल असेंबली के जरिए ही अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो नाम या मेंबर का रिकमेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नो नाउन एज यूनाइटेड नेशन, नाउ नाउन एज अ, देखिए अभी किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिया इज ए मेंबर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डेवलपमेंट का इंडिया मेंबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एलडीसी रिपोर्ट। ठीक है, ये सब पब्लिश करता है। रिपोर्ट याद करके रखिए क्योंकि देखिएगा यूपीएससी में प्रीवियस में 1-2 बार रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है। आईएमएफ वाले रिपोर्ट से या वर्ल्ड बैंक वाले रिपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, लेकिन ये भी देख लीजिएगा ट्रेड एंड डेवलपमेंट से यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलग वर्ड है, यहाँ पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट अलग वर्ड है। ठीक है, इसीलिए याद करके रखिएगा ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज है। देखिए देखिए न्यूज जितना भी यहाँ पे है, देखिए यूनाइटेड नेशन पास ए रेजोल्यूशन asking the United Nations Security Council to recognize Palestine to be qualified as join the United Nations। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि फलस्तीन जो है, फलस्तीन में देखिएगा अभी बहुत खराब मामला चल रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फैक्ट फॉर फ्यूचर क्या है? टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी adopted by the United Nations at the UN Summit in for future। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमन प्लेज इनिशिएटिव क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ने की जरूरत है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ठीक है, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव क्या है? यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन द पीस प्रोसेस। ठीक है, शांति में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ठीक है, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव का मकसद है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड क्या है? देखिए लॉन्च बाय इंडिया इन 2022 टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इन द क्रिमिनल अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट पीस कीपर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, यूनाइटेड नेशन डिसएग्रीमेंट ऑफ द फोर्स क्या है? यूनाइटेड नेशन established by United Nations Security Council Resolution 350। ठीक है, इन 1947 टू मेंटेन सीज फायर एंड सुपरवाइज द एरिया ऑफ सेपरेशन ऑफ गोलान हाईलैंड। ठीक है, गोलान हाईलैंड कहाँ है? इसराइल के बगल में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसराइल वाला टेरिटरी है ना, तो यहाँ पे गोलान हाईलैंड है। ठीक है, समुद्र वाला मेडिटेरियन सी वाला इलाका नहीं, अपोजिट साइड वाला इलाका। ठीक है, देखिए इट इज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू द इन द फोर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिसएग्रीमेंट ऑफ द फोर्स में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप प्रोवाइड, ट्रूप मतलब होता है मिलिट्री ग्रुप। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देखिए याद करने की जरूरत है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, 150 यूनिवर्सिटी है। देखिए यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिए अगर किसी का भी 10th यूनिवर्सिटी रहेगा या फिर 100 यूनिवर्सिटी रहेगा,
ठीक है। 200 यूनिवर्सिटी रहेगा, 150 यूनिवर्सिटी रहेगा, ठीक है, 125 यूनिवर्सिटी रहेगा, तब यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है वहां से। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है। इंडिया इज ए मेंबर, ठीक है, इंडिया मेंबर है। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? देखिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। देखिए ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। फर्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ये भी यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। इसके भी मेंबर, दोनों के मेंबर इंडिया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के मेंबर इंडिया है, याद करने की जरूरत है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए वर्ल्ड अर्बन फोरम स्टेब्लिश इन 2001 बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। 2001 में स्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के जरिए, यूनाइटेड वर्ल्ड अर्बन फोरम, ठीक है। अर्बन फोरम से लिखा हुआ है अर्बन एरिया को। देखिए इज द प्राइमरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। यहाँ पे देखिए अर्बन अर्बन लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। देखिए कैरो कॉल टू एक्शन इज रिलेटेड विद द, ठीक है, वर्ल्ड अर्बन फोरम, ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग गोल थ्रू द लोकल एंड ग्रास रूट एक्टिविटी एक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। कब स्टेब्लिश हुआ था? स्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन इकोसॉक के जरिए, ठीक है, ठीक है। 1946 में स्टेब्लिश हुआ था। इंडिया रिसेंटली चेयर इट्स सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेन ट्रांस ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, यूएन टॉक। देखिए 2000 में स्टेब्लिश हुआ था, ऑल्सो नाम द, देखिए पेलेर्मो कन्वेंशन, इट इज रेटिफाइड बाय द इंडिया, इंडिया इसके मेंबर है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, यूएन टॉक, याद करके रहिए। 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। पेलेर्मो कन्वेंशन इसको कहा जाता है, इंडिया इसको रेटिफाई किया है, ठीक है, मतलब शामिल हुआ है उसमें। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम, ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में, टू कॉम्बैट ड्रग्स अब्यूज एंड ऑर्गेनाइज क्राइम को, देखिए करप्शन को, टेररिज्म को, ठीक है, घटाने के लिए, को का सफाया करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट अब्यूज ड्रग्स कैनबिस नॉट इलीगल इन एनीवेयर, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कैनबिस एक ड्रग्स है जो कि इलीगल नहीं है। ये एक फैक्ट है, याद करने की जरूरत है। ये सब फैक्ट है, फैक्ट आपको कुछ नहीं किया जा सकता, आपको रट्टा मार के याद करना होगा। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम जो है यूनाइटेड नेशन का एडोप्टेड बाय द फर्स्ट बाइंडिंग कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड फर्स्ट बाइंडिंग कन्वेंशन है कौन? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितना भी वीडियो टॉपिक था सब 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। 20 मिनट में देखिए यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सब टॉपिक आपको मिल गया है। अगले वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स होगा, ठीक है, सार्क होगा, एससीओ होगा, बिम्स्टिक होगा, ये सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सब एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि देखिए प्री के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टैटिक वाला वीडियो जो है वो बड़ा वाला टॉपिक करके मैं स्पीड में करा दूंगा, ठीक है। स्पीड में मतलब थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा स्लो करके देखिए, या फिर 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। स्पीड में है 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको रिविजन करने के लिए। देखिए 1 महीना ऐसा नहीं है, जो भी प्री का एग्जाम देने जाते होंगे वो तैयार होंगे, ठीक है। उनको रिवीजन की जरूरत है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि 1 महीना में आप पढ़ के प्री क्लियर कीजिएगा। पहले कभी पढ़ा नहीं है, 1 महीना पढ़िएगा प्री क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए है तो 360 फाउंडेशन, 360 फाउंडेशन आईएएस, ठीक है। वो चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक एक छोटा छोटा टॉपिक आधा घंटा लगा है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने हाथ से लिख कर कंप्यूटर में पढ़ाया है, एकदम बेस्ट वीडियो है। ऑनलाइन क्लासरूम में जैसे कोई टीचर पढ़ाता है वैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।